हमदुल्ला मुहिब हैं, इन्होंने मई के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान के बारे में जिस गंदी ज़ुबान का मुज़ाहरा किया वो मैं यहाँ रिपीट भी नहीं कर सकता। इस ज़मन में ये जो मुलाकात हुई है ये बहुत अफसोसनाक है। वो 3 दफ़ा मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। बहुत अहम है कि इस मुलाकात के जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, स्पेशली जो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो अवाम के सामने लाए जाएं। नून लीग जवाब दे, नवाज शरीफ अफगान मुशीर कौमी सलामती को किस चक्कर में मिले? हुकूमत ने नून लीग को कटहरे में ला खड़ा किया, वजाहत मांग ली। मुलाकात की ऑडियो अवाम के सामने रखने का मुतालबा। फवाद चौधरी का मुलाकात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा साबिक वज़ीर आज़म ऐसे शख्स से मिले जिसके भारत से ताल्लुकात ढके छुपे नहीं। पाकिस्तान मुखालिफ अफगान बाशिंदे ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद भारतीय खुफिया एहलकारों से भी मुलाकात की। क्या नवाज शरीफ ने मुलाकात से पहले हुकूमत या अपनी जमात की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कायदीन को आगाह किया? हमदुल्ला मुहिब ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस नफरत अंगेज और गलीज जबान का इस्तेमाल किया वो दोहराई नहीं जा सकती। अमुल्ला सालेह और हमदुल्ला मुहिब पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। नवाज शरीफ का दिफा करने मरियम नवाज मैदान में आ गई। नायब सदर मुस्लिम लीग नून कहती हैं हमसाया ममालिक के साथ पाकिस्तान के पुरअमन ताल्लुकात नवाज शरीफ की सोच की असास हैं। हर एक से मुज़ाकरात, उनके नुक्ता नज़र को सुनना सिफारतकारी का सबसे अहम और बुनियादी अंसर है। मौजूदा हुकूमत को इस हवाले से कुछ समझ नहीं, वो बैनुल अक़वामी सतह पर मुकम्मल नाकाम है। वफाकी वजीर असद उमर भी बरस पड़े। कहते हैं मियाँ साहब के सीने में अपने ही मुल्क से इंतकाम लेने की आग भड़क रही है। अल्लाह पाकिस्तान को इनके शर से महफूज रखे। वफाकी वजीर शीर मज़ारी का हैरत का इजहार। कहा क्या वाकई बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ? रॉ के साथ बाहमी दिलचस्पी सिर्फ पाकिस्तान पर हमला है। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल बोले मुलाकात से नवाज शरीफ का एजेंडा वाज़ेह हो जाता है। मुलाकात में पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडे पर बात की। आप इनका रोना पिटना सुने, फिर इनका स्यापा सुने। अभी से कह रहे हैं कि डब्बे की हिफाजत करना, हार को तस्लीम न करने की अगर आपने कसम खाई हुई है, और मुझे तो शक है कि शायद पीपल्स पार्टी इनसे एक आधी सीट ज्यादा ले, मरियम नवाज की सियासत को उसकी जबान तबाह कर देगी। शेख रशीद की नवाज शरीफ को फुल प्रूफ सिक्योरिटी और चार्टर्ड फ्लाइट देने की पेशकश। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में एक बार फिर जीत का दावा। वज़ीर दाखिला कहते हैं मरियम नवाज की सियासत उनको तबाह कर देगी। नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान ने मुल्क को लूटा। नवाज शरीफ रॉ के एजेंट से मिले। आप मोदी से पगड़ी बदलते हैं तो आप कहाँ से कश्मीरी हैं? ये भी कहा 4 से 6 माह अहम हैं। भारत और इसराइल हाइब्रिड वॉर कर रहा है। अफगानिस्तान के जो मसाइल हैं वो अफगान कौम के मसाइल हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग से 1 सीट ज़्यादा लेगी। सास और बहू की लड़ाई हो तो कहते हैं डी चौक जा रहा हूँ। इस्राएली सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी, पाकिस्तान का भारत के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं पेगासस का मामला पनामा से भी बड़ा है। कमेटी तश्कील दे दी, बारीक बीनी से जायजा लेकर शवाहिद इकट्ठे करेगी। वजीर आज़म और अस्करी शख्सियात समेत अहम अफराद की जासूसी की गई, जिसकी पहले भी इत्तलात थी। भारत ने साइबर जासूसी के जरिए पाकिस्तान की सलामती पर हमला किया। ये एक संगीन मामला है जिसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाएंगे। अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी कदम उठाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत पर धांधली के इल्ज़ामात। रेफरेंडम से मुतालिक वज़ीर आज़म के बयान की शदीद मुखालफत। कहा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को शफाफ नहीं कह सकते। वफाकी हुकूमत ने हर इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। जिस वज़ीर को निकलने की हिदायत की, PTI उम्मीदवारों ने उसका इस्तकबाल किया। इलेक्शन कमीशन के उन उम्मीदवारों को नाअहल ना किया तो इलेक्शन मुतनाज़े होंगे। इमरान खान का आखिरी दिनों में कश्मीर जाना इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है। ये भी बोले इमरान खान कश्मीर के वकील नहीं कुलभूषण के वकील बन गए। कठपुतली हुकूमत ने कश्मीर के आवाम को लावारिस छोड़ दिया।
ईद की छुट्टियां भी कोरोना का फैलाव कम न कर सकी। चौथी लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क भर में एक दिन में 32 अमवात, 1841 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% हो गई। NCOC का हुक्म अगस्त से अंदरूनी मुल्क हवाई सफ़र करने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। असद उमर की आवाम से फिर एहतियात और वैक्सीन लगवाने की अपील। कहा बर वक्त फैसलों और आवाम के ताउन से कोरोना ज़्यादा नुकसान नहीं कर सका। खित्ते में कोरोना लाखों जाने ले चुका, पाकिस्तान में ये तादाद कम है। घर घर वैक्सीन लगेगी। पंजाब हुकूमत ने कमर कस ली। 5 अजला में 26 जुलाई से घर घर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का फैसला। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान और रावलपिंडी शामिल। सिंध हुकूमत के भी बड़े इकदाम। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों की सिमें बंद करने की सिफारिश। NCOC को खत लिख दिया। कहा पहले मरहले में वैक्सीन ना लगवाने वालों को वार्निंग जारी की जाए। दूसरे मरहले में सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किए जाएं। तीसरे मरहले में कॉल की सहूलत बंद की जाए और आखिरी मरहले में सिम को मुकम्मल ब्लॉक कर दिया जाएगा। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत लाजमी नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की 12 जुलाई की कार्रवाई सामने आ गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुताबिक चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत अदालती फैसलों में तजवीज़ थी। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत से हिदायत के लिए वक्त मांगा। अटॉर्नी जनरल के इस्तदा पर काउंसिल की कार्रवाई सितंबर तक मुलतवी की गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का चीन का अहम दौरा। चीनी हम मनसब से मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दासू वाक़े के जिम्मेदारों को मिलकर बेनकाब करने का अज़्म। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में अमन को अहम समझता है। अफगान अमन अमल में खुलूस नीयत के साथ किरदार अदा करता रहेगा। अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज के हवाले से बयान पर डट गए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगाई गई पाबंदियों पर भी खफा, ज्यादती करार दिया। कहा ऑपोजिशन ने इलेक्शन मुहिम में वही बयानिया दोहराया जो इंडिया का बयानिया है। हमने कश्मीर का बजट बढ़ा दिया, एहसास प्रोग्राम और सेहत कार्ड दिया। मरियम नवाज के हवाले से जो कहा उस पर कायम हूँ। मुराद सईद बोले हुकूमत तो नून लीग की है, फिर धांधली का शोर क्यों? हमारे वुज़रा पर फायरिंग और पथराव ये करे और धांधली का इल्ज़ाम हम पर। शहबाज शरीफ अली अमीन गंडापुर के बयान पर भड़क उठे। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं वफाकी वजीर ने मरियम नवाज के खिलाफ शर्मनाक ज़बान इस्तेमाल की। इनके अल्फाज खवातीन के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज और नफरत को हवा देने वाले हैं। सदर मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में वजीर आज़म की रेफरेंडम की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा इमरान खान आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम की बात करके पाकिस्तान के तारीखी और आइनी मौक़िफ़ से इनहराफ कर रहे हैं। तनाज़ा जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों से हटकर कोई भी मौक़िफ़ पूरी कौम मुस्तरद करती है। आज़ाद कश्मीर में कौन हुकूमत बनाएगा, फैसला कल हो जाएगा। कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। पोलिंग अमले को ज़रूरी सामान पहुंचा दिया गया। हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात होगी। 10 अजला में 28,17,000 से ज़ायद वोटर्स 33 हलकों में हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुहाजिरीन की 12 सीटों पर उम्मीदवारों का इंतखाब पूरे पाकिस्तान से होगा। चारों सूबों से 4 लाख से ज़ायद वोटर अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। सियालकोट में मुस्लिम लीग नून का पावर शो, पिंडाल सज गया। मरियम नवाज स्टेज पर मौजूद। सियालकोट के अकबर चौक में लीगी मतवालों की बड़ी तादाद जमा। PP 38 में ज़िमनी इलेक्शन 28 जुलाई को होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मरियम नवाज को शो कॉज नोटिस। नायब सदर मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम से बाज रहने की हिदायत। नोटिस में कहा गया आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम गुज़श्ता रात ख़त्म हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हामिद रजा की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया गया।
जाली राजकुमारी झूठ और प्रोपेगेंडा की तमाम हदें पार कर गई। मुआविन खसूसी फिरदौस आशिकावान के वार, कहा इन्होंने पूरी इंतखाबी मुहिम में मोदी के इकदाम की मजम्मत तक नहीं की। ये सियालकोट में कानून का मजाक उड़ाने आई हैं। जाली राजकुमारी मुल्की सलामती के इदारों को निशाना बनाती रही। वजीर आजम कश्मीरियों की जिंदगी बदलने जा रहे हैं। PTI वाज़ेह अक्सरियत से कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। गैलप सर्वे जारी। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं अब्बू बचाओ मुहिम वाली मरियम सफदर के नफरत अंगेज़ बयानिए को बदतरीन शिकस्त होगी। मोदी के मजालिम के खिलाफ ना बोलने वालों को कश्मीरी पहचान चुके हैं। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर कहते हैं तमाम सर्वे तहरीक इंसाफ की जीत की नवीद दे रहे हैं। वतन अजीज़ बारे नाजेबा अल्फाज कहने वालों को ड्राइंग रूम में जिन्होंने बिठाया उन्हें जल्द अवाम से करारा जवाब मिलने वाला है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन में 12 बड़े मुकाबले मुतवक्के। हल्का LA 32 में राजा फारूक हैदर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इशफाक जफर में कांटे के मुकाबले का इम्कान। फारूक हैदर हल्का LA 33 से भी मैदान में मौजूद। PTI के दीवान अली यहाँ इनको टफ टाइम दे सकते हैं। हल्का LA 29 में नून लीगी उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी और ख्वाजा फारूक में कड़ा मुकाबला होगा। हल्का LA 31 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लतीफ अकबर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार राजा साकिब मजीद में जोड़ पड़ेगा। सरदार अतीक अहमद खान हल्का LA 14 में PTI उम्मीदवार लतीफ खलीक के साथ किस्मत आजमाई करेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बरादरी-इज़्म तुर्क का पता। वोटर्स की खामोश अक्सरियत अपनी बरादरी और कबीले के उम्मीदवार को ही तरजीह देती है। कानून साज असम्बली के लिए इंतखाबात में बड़ी बरादरियों के उम्मीदवार हिस्सा लेते और कामयाब होते रहे हैं। इस बार भी गुज्जर, राजपूत, सदन और जाट कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को ही सियासी जमातों ने टिकट जारी किए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाही से साबिक सूबाई वजीर मियां इमरान मसूद की मुलाकात। चौधरी परवेज लाही ने कश्मीर इलेक्शन के हवाले से जरूरी हिदायत जारी की। कहा कश्मीर इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ के मुश्तरका उम्मीदवार कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी कहते हैं तमाम उलमाए कराम पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी को मुस्तरद करते हैं। दुरुस्त और गलत नज़रियात से मुतल्लिक़ कौम को आगाह करना उलमाए कराम का फरीज़ा है। मरी ना जाएं ख्वार होकर रह जाएंगे। मलिका कौसार में सयाह ही सयाह, दिल धरने की जगह ना बची। गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें लग गईं। बदतरीन ट्रैफिक जैम, सयाह घंटों फंसे रहे। इंतजामिया की सयाहों को मरी ना आने की हिदायत। एक्सप्रेस हाईवे को किसी भी वक्त बंद किया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को हरा भरा करने के लिए पुरअज़्म। मानसून शजरकारी मुहिम जारी। नथिया गली में चीड़ का दरख्त लगाया। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इमरान खान ने लिखा चाहता हूँ पूरी कौम ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम में हिस्सा ले।